Hello everyone, today we are going to start exercise 8.2 of class 10th. Now we start with question number 4. State whether the following are true or false. Justify your answer. हमें यहाँ पर स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें बताना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है. अब इसका फर्स्ट पार्ट है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी. अब इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे और कैसे पता लगाएंगे ये ट्रू है या फॉल्स है. इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे हम वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं. मैं यहाँ पर लेट कर लेती हूँ a इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30. मैं a की जगह 60 पुट करूंगी और b की जगह 30. चलिए लेफ्ट हैंड साइड और इधर मैं ले लेती हूँ राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में है साइन ए प्लस बी और राइट हैंड साइड में है साइन ए प्लस साइन बी. साइन ए प्लस बी मतलब 60 प्लस बी हमारा है 30. तो इसको ही सॉल्व कर लेते हैं. पहले ये आ जाएगा साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री कितना होता है? साइन 90 डिग्री होता है 1. ठीक है, साइन 90 किसके इक्वल होता है? 1 के. अब इसको सॉल्व करेंगे हम. साइन ए कितना लिया है हमने? 60 और बी हमने लिया है 30 डिग्री. तो साइन 60 होता है हमारा √3/2 प्लस साइन 30 होता है 1/2. ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, इसमें 2 आ जाएगा. तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1/2. क्या ये 1 के इक्वल है? नहीं. तो therefore left hand side not equal to right hand side. So this statement is false. This statement is false. क्लियर? अब जब हमारे इस तरह के ट्रू फॉल्स आते हैं तो हम इसमें एग्जाम्पल लेकर कर सकते हैं. क्लियर है यहाँ तक? अब इसका सेकंड पार्ट में कहता है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीजेस. अगर थीटा इंक्रीज होता है तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है. तो इसके लिए भी हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे. अगर हम देखें साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0. साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 एंड साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2. और मैं बाकी यहाँ लिख देती हूँ जो बचते हैं इसके. साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड लास्ट साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1. ये वैल्यू होती है इसकी. अब 1/2 का मतलब 0.5 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 1/√2 की वैल्यू होती है 1.414 और अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो ये आ जाएगा 0.707. ठीक है, या फिर हम कर सकते हैं पहले इसको रेशनलाइज कर सकते हैं क्योंकि ये जो डेसिमल वैल्यू होगी वो ऊपर आ जाएगी. ठीक है, फिर इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ तक हमें क्या दिख रहा है? पहले 0, फिर 0.5, फिर 0.7. मतलब इंक्रीज बढ़ती जा रही है. जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है उसी तरह से इस साइन थीटा की भी वैल्यू बढ़ती जा रही है. अब साइन 60 की भी वैल्यू हम देख लेते हैं. √3 की वैल्यू होती है 1.73 अपॉन में 2 से इसको डिवाइड करेंगे 0.865 और फिर लास्ट 1. तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती गई उसी तरह से साइन थीटा की ओवरऑल वैल्यू भी
इंक्रीज होती जा रही है, 0 से 0.5, फिर 0.7, 0.8 समथिंग, फिर 1। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। Therefore, this statement is true. क्लियर है? अब इसका थर्ड पार्ट है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीजेस। अगर थीटा इंक्रीज होता है तो cos थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है? नहीं। क्यों? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि ये इसका अपोजिट होता है। जैसे साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। इसका रेसिप्रोकल होता है, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं होता, अपोजिट होता है। जैसे cos 0 की वैल्यू क्या होती है इसमें? 1, एंड cos 30 की वैल्यू क्या होती है? जो इसमें sin 60 की वैल्यू होती है, मतलब 0.865, एंड cos 45 डिग्री की वैल्यू सेम होती है इसमें 0.707, एंड cos 60 की वैल्यू होती है, जो इसमें sin 30 की वैल्यू होती है 0.5, एंड cos 90 की वैल्यू होती है 0। अब यहाँ हम देख रहे हैं जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता जा रहा है, उसी तरह से जो cos थीटा की वैल्यूज हैं वो डिक्रीज होती जा रही हैं। पहले 1, फिर 0.8, फिर 0.7 समथिंग, फिर 0.5, फिर 0। ठीक है, इसमें थीटा की वैल्यू बढ़ रही थी तो साथ में साइन थीटा की वैल्यूज भी इंक्रीज होती जा रही थी, बट cos थीटा में इसका अपोजिट है। अगर थीटा इंक्रीज होता है तो ओवरऑल वैल्यू जो होती है cos थीटा की वैल्यू वो डिक्रीज होती जाती है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। Therefore, this statement is false. Clear? Now, fourth part is sin theta is equal to cos theta for all values of theta. ये बोल रहा है कि sin थीटा cos थीटा के इक्वल होता है थीटा की हर एक वैल्यू पर। क्या ऐसा है? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि थीटा की बस एक वैल्यू पर ये दोनों इक्वल होते हैं, वो होती है 45 डिग्री। तो मैं लिख सकती हूँ sin 45 डिग्री इक्वल होता है cos 45 डिग्री के, इज इक्वल टू कितना होता है? 1/√2। बट sin 30 डिग्री नॉट इक्वल टू cos 30 डिग्री। क्यों? sin 30 कितना होता है? sin 30 होता है 1/2, और cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है √3/2। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। क्लियर? इसी तरह से sin 60 डिग्री इक्वल नहीं होता cos 60 डिग्री के, क्योंकि sin 60 होता है √3/2 और cos 60 होता है 1/2, ये भी इक्वल नहीं होता। इसलिए अगर 45 डिग्री के लिए बोला होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती, लेकिन इसने ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा बोली है, मतलब थीटा की हर एक वैल्यू पर, तो वो फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नाउ लास्ट पार्ट इज फिफ्थ, cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। 0 डिग्री पर cot A नॉट डिफाइंड होता है। चलिए हम देख लेते हैं एक बार। A is equal to 0 डिग्री है तो tan 0 होता है 0। ठीक है, tan 0 डिग्री कितना होता है? 0। और cot 0 कितना होगा? वो tan A का रेसिप्रोकल होता है, तो tan 0 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/0, और जब भी हमारे डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, cot 0 क्या हो गया?
नॉट डिफाइंड, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।